ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता और रोने से कभी भी बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, कि बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, कोई सिकंदर नहीं बनता। जी हाँ दोस्तों, अपनी तैयारी को अनवरत आगे बढ़ाने के लिए हमें रोज लड़ना पड़ता है। किससे? समय के साथ में, अपने कार्यों के साथ में, अपने जो जितने भी वर्क है उनको लेकर के, और दोस्तों अपनी खुद से। और इससे लड़ना जूझना जो है वास्तव में यही जिंदगी का नाम है। तो ऐसे में दोस्तों दिल्ली पुलिस के कुछ क्यूरीज है, कुछ आपके क्वेश्चन है, जिनका आंसर देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी में बहुत ही सुंदर साबित होगा, बहुत ही शानदार साबित होगा। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिसमें मैं आपको दिल्ली पुलिस की भर्ती कब आ रही है, इसमें कितनी वैकेंसी आ रही है, दिल्ली पुलिस में योग्यता क्या होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कोई लंबा चौड़ा ज्ञान मैं नहीं दे रहा हूं, केवल आपको ये सटीक बातें जो बताऊंगा, कुछ बातें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसमें पहली बात यह है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों के पूछ जाते हैं कि सर क्या इसमें लाइसेंस अनिवार्य है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपके लिए लाइसेंस होना कंपलसरी है। और आप लास्ट टाइम में जाकर जो लाइसेंस अप्लाई करते हो कि रसीद लेके आ जाएंगे, वो मान्य नहीं होगा। इसलिए दिल्ली पुलिस में आप जो लाइसेंस है कंपलसरी है। दूसरा प्रश्न, गर्ल्स के लिए लाइसेंस कंपलसरी नहीं है। गर्ल्स के लिए कंपलसरी नहीं है, सुन लेना अच्छे से। बॉयज के लिए कंपलसरी है। एग्जाम पैटर्न क्या है, हालांकि आप सबको पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा वैकेंसी की, जब मैं बात करता हूं आपसे कि दिल्ली पुलिस में वैकेंसी कब आएगी, तो आप सभी को पता है कि ये दोस्तों अब सितंबर का महीना जो है आपके दिल्ली पुलिस का महीना, ये मान के चलो बस, ये खुशखबरी आपको सितंबर के महीने में मिल जाएगी। और याद रखें, खुशखबरी भी बहुत सुंदर मिलने वाली है, जहां अबाउट लगभग 10,000 पद आपको दिल्ली पुलिस के देखने को मिल सकते हैं। टोटल दिल्ली पुलिस वगैरह जो कांस्टेबल वगैरह वगैरह सारे के सारे सीपीओ, तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी दोस्तों आपके लिए आपका इंतजार कर रही है। और अब आप लोग सोच रहे हो कि एग्जाम कब होना है, तो पहले आपके एसएससी कैलेंडर में दे चुके हैं एग्जाम की डेट। दोस्तों एग्जाम की डेट आपके लिए रहेंगी नवंबर दिसंबर, तो ज्यादा समय आपके पास नहीं रहेगा। देखो सितंबर अक्टूबर 2-2.5-3 महीने रहेंगे, तो 2.5-3 महीने में तो सिलेबस ही नहीं होता है पूरा। भाई ध्यान रखो, आप लोग अभी से लग जाओगे, तब जाकर के बड़ी स्पीड से चलोगे तो सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे आप लोग। तो आप लोगों को सबसे पहले इस बात पर बहुत गहनता के साथ में जरूरी है कि आप लोग बिना किसी विलंब के, बिना किसी तैयारी, बिना किसी देरी के अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ाते रहना है। अब वैकेंसी की मैंने बात की आपसे, कितनी वैकेंसी आ रही है, लगभग 10,000 पदों की भर्ती आ रही है। कब आ रही है? सितंबर में। कब एग्जाम हो रहा है? नवंबर दिसंबर में। दोस्तों इसके लिए आपके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और एग्जाम का पैटर्न क्या रहना चाहिए, तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपसे बात करता हूं दिल्ली पुलिस जो अपने भर्ती आ रही है उसके एग्जाम पैटर्न पर बात करता हूं। आप सभी को अच्छे से बहुत शिद्दत के साथ पता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके जीके जीएस का पोर्शन, जिसमें आपके क्वेश्चन कितने आने वाले, 50 और 50 अंक। और दोस्तों इसके लिए रोजाना 2 PM 2 बजे मेरी एसएससी इसी चैनल पर जो है एसएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्टैटिक जीके की, और आपको ये पता अच्छे से दिमाग में फिट कर लो ये बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे अभी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम हुए थे या एमटीएस के या आने वाले सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, दिल्ली पुलिस के या एसएसजीडी के, आप सबको पता है अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक और करंट जीके से ही पूछते हैं अकॉर्डिंग टू जीके की बात करूं तो मैं। और मैं आपको कम से कम 20 बार स्टैटिक जीके के टॉपिक्स बता चुका हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने होते हैं। तो स्टैटिक जीके का सेशन रोजाना दोपहर 2 बजे आपके लिए रहता है। दोस्तों अपने रीजनिंग की जो क्लास है वो भी अपने आपके एसएससी चैनल पर लग रही है। 25 क्वेश्चन और 25 अंक। मैथ की क्लास 15 क्वेश्चन 15 नंबर, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 नंबर और 100 on 100। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कि एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए कितने नंबर कम से कम जरूरी है, तो आप सभी को अच्छे से दिमाग में बिठाना है कि दोस्तों 75+ मार्क्स जो क्वेश्चन जो है वो आपको राइट करने ही होंगे।
तब जाके आप सेफ स्कोर में पहुंचोगे। और आपके इस एग्जाम का जो टाइम रहेगा दोस्तों वो रहेगा 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स, यानी 90 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25%, यानी 1/4। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको जितने आप लोग प्रैक्टिस करोगे और नेगेटिव मार्किंग से बचोगे वो आपके एग्जाम में सबसे शानदार साबित, क्यों प्रैक्टिस जो है वो होनी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस से ही आप लोग सोच रहे हैं कि कोई भी खिलाड़ी कितना भी महान खिलाड़ी है, ठीक है ना, जैसे विराट कोहली अब जब क्रिकेट मैच खेलने उतरेंगे उससे पहले अभी से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अब कह देंगे विराट कोहली तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसको रोज प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसलिए कितना भी महान से महान आदमी हो उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ऐसे में आपको भी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए उत्कर्ष के ऐप में आपको बहुत ही सुंदर जो है अपने ऐप में साथ में आपके टॉपिक वाइज टेस्ट चलते हैं, टॉपिक के साथ में फुल लेंथ टेस्ट चलते हैं, आपके एमसीक्यू बेस चलते हैं। ये सभी सुविधाएं आपको उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल मिलती है। तो आप लोग उत्कर्ष ऐप को अवश्य अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके साथ अब बात करूं मैं आपसे, दिल्ली पुलिस में जितना टेस्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल। अगर आप पहले दिन से फिजिकल की तैयारी नहीं करते हो, ओनली टेस्ट की तैयारी करते हो, तो दिल्ली पुलिस की लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस दोस्तों आर्मी के जैसी है। अगर आप पहले से बहुत सुदृढ़ हो तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा मामला सेट। तो इसलिए इसको साथ लेके चलना है। तो मैं बात करूं आपसे दिल्ली पुलिस में रेस की दोस्तों, जो बॉयज के लिए 1600 मीटर की रेस है और 6 मिनट का समय रहेगा, और गर्ल्स के लिए 1600 मीटर 8 मिनट का समय है। तो घर में जो है घोड़ों के साथ फोटो लगाने से नहीं, घर में सुबह सुबह उठते ही जो है घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर के यह काम पार पड़ने वाला है भैया। लंबी को लॉन्ग जंप जो है बॉयज के लिए 14 फीट, गर्ल्स के लिए 10 फीट का, और हाई जंप जो है बॉयज के लिए 3.9 फीट और गर्ल्स के लिए 3 फीट, और हाइट जो है बॉयज के लिए 170, आर्मी में भी इतनी होती है, और गर्ल्स के लिए 157। हाँ, हालांकि ध्यान रखो आप लोग SC ST OBC वगैरह जो है उस कैटेगरी हिसाब से छूट मिलती रहती है। और बॉयज के लिए जो चेस्ट है वो फुला 80 बिना फुलाए, और फुलाव के साथ में 5 सेंटीमीटर जो इसमें फुलाव होना अति आवश्यक होता है। तो ये दोस्तों आपको शारीरिक दक्षता आपको कंपलसरी पास करनी ही पड़ेगी। अब देखो इसमें दौड़ जो है 30 से 40 वर्ष के जो है उनको 7 मिनट एक्स्ट्रा, मैंने आपको बताया छूट मिलती है। महिलाओं के लिए 9 मिनट मिल जाती है, या 13 फीट हो जाती है, 9 फीट, ये जो है आपको इसके अंदर छूट मिल जाती है अगर एज अधिक है, तब इसकी बात हो रही है। इसके अलावा 40 वर्ष तक के लिए जो है 1600 मीटर, आप तो इसी क्राइटेरिया में आने वाले हो लगभग मेरे हिसाब से, तो आपको विशेष रूप से इसी पे ध्यान देना है भाई। ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा कंप्लीट। इसके बाद में दोस्तों देखो, ये मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूं, अपने उत्कर्ष ग्राउंड की फोटो है। हाई जंप जो है, ठीक है, और कमांडो सर भी है। लॉन्ग जंप जो है वो आप लोग देख पा रहे हो, लॉन्ग जंप, ये हाई जंप, ध्यान रखो आप लोग। इसके साथ में दोस्तों हाइट आपकी क्या रहे, पहले आपको पहले एक बार अपना मेडिकल और फिजिकल टेस्ट जांच करवाना जरूरी है दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो। अगर आप नहीं करवा रहे हो, लास्ट में आपको पता चलता है कि आपको कलर विजन है, आप कलर पहचान नहीं पाते हो, तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप लोग, ठीक है। आपकी हाइट कम है और आप लोग तैयारी कर रहे हो तो पागलपन है आपका। आप रेस, आपको किसी तरह की विकलांगता है, तो ऐसे में आपको पहले अपना फिजिकल और मेडिकल करवाना अति आवश्यक है। तो हाइट आपकी जो है वो बॉयज के लिए 170 और गर्ल्स के लिए 157 मैंने बताया अभी आपको, और चेस्ट जो है 80 और 85, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही दोस्तों उत्कर्ष में अभी आपके लिए शानदार जो है बैच चल रहे हैं मास्टर पास, जिसमें अगर आपका सपना है CGL, CPO, CHSL, GD, दिल्ली पुलिस, RRB, NTPC, ग्रुप D, ALP, टेक्निशियल, सारी क्लासेस दोस्तों 12 मंथ वैलिडिटी 3200 रुपए में सारे कोर्स आपके ऐप में अवेलेबल हो जाएंगे, और 24 मंथ वैलिडिटी 3800 रुपए में आपके ऐप में अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपको देखो सारा MCQ बैच मिलेगा, पीछे का रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, प्लस प्रैक्टिस के लिए जो आस्क डाउट है वो आप लोग यूज कर सकते हो। साथ में दोस्तों अवसर बैच 6.0, अगर आप पर्टिकुलर दिल्ली पुलिस का ही टारगेट बना रखा है तो इस बैच के साथ जुड़िए आप लोग, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा मिलेगा आपको, देखो स्टैंडर्ड में और प्राइम दोनों में। देखो प्राइम कोर्स 1000, स्टैंडर्ड 1000 का है, प्राइम कोर्स 1400 रुपए। क्या इसमें अंतर है वो भी देख लो। DPP और क्लास की PDF मिलेगी,
दोनों बैच में, स्टैंडर्ड में मिलेगी, प्राइम में भी मिलेगी। वीकली टेस्ट होगा जो आपके स्टैंडर्ड में भी होगा और प्राइम में भी होगा। आस्क डाउट, जहां आप पर डे के 3 आस्क डाउट स्टैंडर्ड में, यहां पर अनलिमिटेड जितने आप चाहो। क्रिएट टेस्ट, यहां पर डे के 3 टेस्ट आप दे सकते हो, जहां आपकी ऑल इंडिया मेरिट बनेगी, और यहां पर आप अनलिमिटेड दे सकते हो टेस्ट। टेस्ट सीरीज यहां स्टैंडर्ड में आपको नहीं मिलने वाली है, मैं कह रहा हूं स्टैंडर्ड मत खरीदना, प्राइम ही खरीदना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज अंतिम समय में परखने का सबसे अच्छा अवसर होता है। इसके साथ दोस्तों एक्सेस टू प्रीवियस रिकॉर्डेड बैच इसमें नहीं मिलने वाला है, इसमें आपको मिलने वाला है। तो ये आपको दोस्तों सारी सुविधाएं इसके अंदर मिलेगी। साथ में दिल्ली पुलिस का लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी आपके लिए 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो दोस्तों जोधपुर से, जिसमें आपको ये सारी सुविधाएं अवेलेबल रहेगी, जिसमें पॉलिटी और स्टैटिक दोनों जो है मैं पढ़ाने वाला हूं। अपने घर बैठे क्लास की सी फीलिंग आएगी पूरी की पूरी आपको। और जोधपुर और जयपुर क्लासरूम बैच चल रहा है, जो भी आपको अच्छा लगे। स्टैंडर्ड 1800-2200 रुपए में, प्राइम कोर्स आपके लिए उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल रहेगा। तो दोस्तों ये दिल्ली पुलिस की पूरी जानकारी मैंने बहुत ही शॉर्ट शब्दों में, बिना किसी फालतू के माहौल की बात किए, मैं आपके साथ साझा की है। उम्मीद करूंगा आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। ऐसी कामना के साथ ऐसा ही वीडियो लेकर के और आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। मैं श्री चांद दोस्तों पुनः आप सभी का उत्कर्ष में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको पुनः कह रहा हूं, समय गंवाना मत, क्योंकि समय जाने के बाद में केवल अफसोस बचता है। तो अफसोस नहीं बचना चाहिए। सिलेक्शन हो या नहीं हो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोग अपनी तैयारी से संतुष्ट होते हो कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी हो गई है, तो दोस्तों ध्यान रखना, आप लोग उस समय अपने आप में संतुष्टि होती है। अपन ये चाहते कि शायद काश में 2 महीने पढ़ लेता, 3 महीने पढ़ लेता, 2 महीने पहले ज्वाइन कर लेता बैच को, सिलेबस पूरा कर लेता। ये काश शब्द आपके पास में नहीं बचना चाहिए। और आप लोग जो है पूर्ण संतुष्ट तरीके से तैयारी अगर कंप्लीट करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए आप लोग जुड़े रहे उत्कर्ष एसएससी यूट्यूब चैनल के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।